नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश में लगे हजारों युवा मित्रों को एक आदेश के बाद हटा दिया था। लगभग 2 वर्षों के संघर्ष के बाद भी इन युवा मित्रों की कोई सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके चलते अब इन युवा मित्रों का सब्र का बांध टूट चुका है। ऐसे में अब ये युवा मित्र जल्द ही जयपुर में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और सरकार को चेताने जा रहे हैं कि इस बार हमारी मांगे नहीं मानी तो सरकार को झुकाकर ही मानेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अब तक निरंतर इन 5000 युवा मित्रों द्वारा अपने रोजगार बहाली की मांग की जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि बहाली तो दूर की बात है, सरकार इतनी तानाशाही रवैया पर उतर गई है कि अब तक इन युवा मित्रों के साथ टेबल पर वार्ता भी नहीं की। इस बेरोजगारी के दौर में प्रदेश के युवा मित्र इतने ज्यादा दुखी एवं प्रताड़ित हैं कि वो इस सदमे को सहन भी नहीं कर पा रहे, जिसके कारण अब तक 6 युवा मित्र प्रदेश में तनावग्रस्त होकर मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं। युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीना हिंगवा का कहना है कि हमने आज से 7 संभाग स्तरों पर हल्ला बोल रैली के माध्यम से अपनी मांग रखना शुरू कर दिया है। राजीव गांधी युवा मित्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क से लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पहले इन्होंने 2 साल तक शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार को चेताने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से अब कोटा से शुरुआत हो चुकी है और संभाग स्तर पर लगातार हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। कल ही जो युवा मित्र है उन्होंने कोटा से इसकी तैयारी कर दी है और कोटा में अर्धनग्न प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इससे भी आगे जो प्रदर्शन होगा वो सीएम का हाउस का घेराव किया जाएगा और सरकार को अब आंदोलन की जो तैयारी है वो एक बड़े स्तर पर की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष। क्या कुछ कहना है? राजीव गांधी युवा मित्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रहेंगी। सर, पिछले लगभग 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व सरकार में राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पर लगे हुए थे और हमारा काम केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का था। उस पर हम निरंतर कार्य कर रहे थे और 4 से 5 लाख लोगों को हमने योजनाओं का लाभ दिलाया था, जिसका आंकड़ा स्टैटिस्टिक्स विभाग के पास भी है। निरंतर काम कर रहे थे, लेकिन एक हमारे पदनाम में राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से वर्तमान भजनलाल सरकार ने हमारी सेवाएं समाप्त कर दी और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लगभग 6 साथियों ने सुसाइड कर लिया। जबकि जब हमने 72 दिन तक शहीद स्मारक पे धरना दिया और हमने कहा कि आखिर क्या कारण है, आपने 5000 युवाओं का रोजगार छीन लिया, जबकि एक उपलब्ध उम्मीद ये जनता कर रही थी कि नए रोजगार के अवसर सरकार पैदा करेगी, बल्कि उन्होंने पिछली सरकार में जो रोजगार मिला उनको ही छीनने का काम किया। 6 युवा मित्रों की मौत हो जाने के बावजूद सरकार नहीं चेती। तब हमारे साथी पानी की टंकी पर चढ़े। पानी की टंकी पर चढ़ जाने के बाद समझौता हुआ सरकार के साथ और उन्होंने उस समझौते में तय हुआ था कि आगामी जो भी भर्ती आएगी उसमें आपका समायोजन किया जाएगा। अभी वर्तमान में अटल प्रेरक की भर्ती आई, उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि राजीव गांधी युवा मित्रों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करती है, एक तरफ 5000 युवा की नौकरी छीन ली और वो सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिर राजस्थान के इन युवाओं का क्या कसूर है? या क्या पाकिस्तान से आए हैं ताकि इनका कोई धनी धोरी नहीं है? ना पक्ष इनकी चिंता कर रहा है, ना विपक्ष इनकी चिंता कर रहा है। अब हमने निर्णय लिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी, या तो हमें मौत दो या हमारा रोजगार दो। इसलिए हमने कल कोटा से हल्ला बोल प्रदर्शन के रूप में शुरुआत की है और अगला संभाग उदयपुर होगा, उसके बाद में बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, उसके बाद अंतिम पड़ाव जयपुर में होगा, जिसमें हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए हैं संगीन धाराओं में। ये आंदोलन को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम किसान मजदूर के बेटे हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। हम हमारा हक, हमारा रोजगार हम लेके रहेंगे। सर, आपने अभी बताया कि वसुंधरा राजे के समय से ये जो राजीव गांधी युवा मित्र लगे आ रहे हैं, लेकिन बस वो नाम चेंज हुआ, गहलोत सरकार के समय नाम चेंज हुआ। तो अगर सरकार इनको कंटिन्यू करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन ऐसे कौन से नियम कायदे आए सामने जिसकी वजह से सरकार ने इनको हटाया है? या फिर सरकार की हठधर्मिता थी, या फिर ऐसा कहे कि गहलोत सरकार की योजना को बंद करना या फिर लोगों को हटाना एक तरीके से सरकार की हठधर्मिता देखने को मिली? देखिए, साफ तौर पे सम्मानीय भजनलाल जी की अनुभवहीनता यहाँ साफ जाहिर होती है, क्योंकि वसुंधरा जी का कार्यकाल था 2003 से 2008 का। उसमें राजस्थान युवा विकास प्रेरक लगाए गए थे।
गहलोत जी के कार्यकाल में उनका नाम परिवर्तन किया गया था, ना कि जो पूर्व में लगे उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की गई थी। सिर्फ राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पर उनको रखा गया था, निरंतर रोजगार मिल रहा था। वर्तमान सरकार ने बिना कोई समीक्षा के, बिना कोई कारण बताए सीधे सेवाएं समाप्त सिर्फ एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से। वरना माननीय भजन लाल जी को भी इनकी समीक्षा करवानी चाहिए थी। और इन्होंने एक राजनीतिक दुर्भावना से, जबकि जो रोजगार पा रहा है सरकार के साथ में जुड़ के नौकरी पा रहा है, तो वो कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता, वो एक बेरोजगार युवा होता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है और वो रोजगार उसको मिला हुआ होता है। इन्होंने कांग्रेस का टैग लगा के सेवाएं समाप्त की। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आप अटल प्रेरक की भर्ती कर रहे हो, क्या गारंटी है कि निकट भविष्य में और कोई सरकार आएगी तो इन युवाओं की भी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी? तो ये तो राजस्थान के युवाओं के साथ साफ तौर पे चला हुआ है। इसलिए आप बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्व में लगे उनको भी नई भर्ती भी आप कीजिए, नए युवाओं को रोजगार दीजिए, लेकिन पूर्व में जो लगे होते हैं उनका भी रोजगार को आप यथावत रखें। अन्यथा राजस्थान की जनता हर चीज़ को समझ रही है, हमारे भी माता पिता हैं वो भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि सरकार किस तरीके का हमारे साथ छलावा कर रही है। इसलिए हम रुकने वाले नहीं है, हमारा यह आंदोलन आगे बहुत मजबूती से बढ़ेगा। मैंने देखा युवा मित्र जो है इसमें हर तरीके के युवा, हर आयु के लोग इसमें काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। और कोविड के समय भी इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे काम किए जहाँ पे इन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई सरकार की, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सरकार ने एक ये भी कहा था कि हमारे ऊपर कोई बाध्य नहीं है, नियम कोई ऐसा बाध्य नहीं है कि इनको रेगुलर रखा जाए, इस तरीके की कोई बात भी कही थी, किसी मंत्री के द्वारा कही गई थी। वहीं दूसरी तरफ अपन एसआई भर्ती की बात करते हैं, एसआई भर्ती के लिए लगातार हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहे हैं। तो आपका मुद्दा क्या मुद्दा नहीं है, या फिर एसआई भर्ती मुद्दा है? ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार ऐसे कहते हैं हम युवाओं की बात उठाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एसआई भर्ती का मुद्दा है, वो भी जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसमें भी तमाम तरह के संगठन और नेता आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एसआई भर्ती में सीधे तौर पे किसी का पेट से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। मैं कहता हूँ राजीव गांधी युवा मित्रों का पेट से सवाल है। ये 18 महीने की जॉब करी और जॉब हट जाने के बाद आपको अगर बीच में किसी की जॉब जाती है तो कितना बुरा होता है। तो तमाम में तो हनुमान बेनीवाल जी हैं जिनका पहले भी हमारे इस आंदोलन को समर्थन रहा है, और तो तमाम जो बाप पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरएलपी है, बहुजन समाज पार्टी, तमाम जो विपक्ष दल है, उनसे भी मैं उम्मीद करना चाहूँगा इन 5000 परिवारों की भी तरफ यहाँ पर देखें, इनकी आवाज़ को भी आप मुकर करें। और भजन लाल जी बड़ा दिल दिखाते हुए इन 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाओं को जो आपने समाप्त किया उन्हें पुनः बहाल करके एक बड़ा तोहफा दें, इन्हें रोज़गार देने का काम करें। लाखों लोगों की दुआएँ आपको मिलेगी। आपने बात की कांग्रेस के समय की, गहलोत सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र अपॉइंट किए थे। तो आप ऐसा बताइए कि भाई जब गहलोत सरकार की तरफ से बात की जा रही है कि तमाम युवाओं के जो मुद्दे उनको उठाया जाएगा, लेकिन इस मामले पर मैंने भी नोटिस किया और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि इस मामले में कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है, कोई विपक्ष का नेता, कोई ऐसा बड़ा नेता सामने नहीं आ रहा है जो सरकार पर दबाव बना सके या फिर आपके साथ खड़ा हो सके। देखिए, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत साहब का शुरू से इस मामले में समर्थन रहा है। कई बार उन्होंने लेटर भी लिखा है, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट की है। तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, वो जनहित के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपील की है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट तौर पे हमें समर्थन नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी जहाँ युवाओं की बात कर रही तो वो सड़कों पे नहीं आई है हमारे इस मामले को लेकर। चाहे सचिन पायलट जी हो, डोटासरा जी हो, इनको भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। ये सीधे तौर पर जनता से जुड़ा युवाओं का मुद्दा है, और इस पूरे मुद्दे को अगर ये सड़क पर आके उठाएंगे तो मजबूती से अब सरकार इस तक आवाज़ पहुंचेगी और इस मुद्दे का हल होगा। तो अभी आप कह रहे हैं कि हम आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे और आने वाले समय में जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। क्या सरकार ने कोई संकेत, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया आपके पास में? कल जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किया उसके बाद कोई किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की इस मुद्दे पर? नहीं सर, अभी तक तो कोई संपर्क इन्होंने नहीं किया है। सरकार पता नहीं किस मोड़ पे काम कर रही है। सरकार टेबल टू टेबल चर्चा चाह ही नहीं रही है, जबकि हम चाहते हैं कि शांति से हल निकले। ये युवाओं का ये समय नहीं है इस तरीके से सड़कों पे भटकना, आंदोलन करना। सबकी समस्याओं का निराकरण शांति से बैठ के होता है। तो इस पे सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है कि आज का ये युवा जॉब कंपटीशन की तैयारी करके और जॉब लगा है, और पीएचडी होल्डर तक के ये बंदे हैं, बीटेक होल्डर बंदे हैं जो आज सड़कों पर नारे लगाते घूम रहे हैं। तो इनके हितों की चिंता करनी चाहिए। सरकार को अपना जनप्रतिनिधि को आगे भेजते हुए, हमारी कमेटी को भी बुलाते हुए वार्ता करके इसका हल निकालना चाहिए। ये कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के राजस्थान की जनता का मुद्दा है। तो अभी तक जो वार्ता हुई उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकला कि तमाम जो आप प्रतिनिधि से मिले या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले, कुछ उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला?
सर सिर्फ झूठे आश्वासन मिले हैं। तमाम सरकार के मंत्री विधायकों से कई बार मिले हैं। वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए तब आपका काम हो जाएगा। लेकिन आज 2 साल होते आए, आज तक हमें सीएम साहब ने मिलने तक का समय नहीं दिया। जबकि मुद्दा हल होना एक अलग बात है और एक शिष्टाचार भेंट होना अलग बात है। लेकिन सीएम साहब को मिलके हमारे इस मुद्दे पे एक बार बात करनी चाहिए ताकि इसका बीच का रास्ता निकले। 5000 युवा और इनके परिवारजनों को एक खुशी प्रदान करें, तब जाके समस्या समाधान होगी। वरना हम आंदोलन करेंगे, सरकार की कहीं ना कहीं गरिमा भी गिरेगी और एक छवि भी धूमिल होगी। हम चाहते हैं कि आप जब बड़े बड़े विज्ञापनों में हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, योजनाओं की बात कर रहे हो, लेकिन वो इन युवा मित्रों के बिना वो योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं पहुंचेगा। ये युवा मित्र एक एक व्यक्ति के अंडर में 5-5 ग्राम पंचायत थी। इनको टास्क मिलता था कि आप 20 घरों में पर डे जाओगे और उनके कागज़ों की जांच करोगे और जो योजनाओं से नहीं जुड़े उनको योजनाओं से जोड़ोगे। आप देखो 17 से 18 लाख पेंडेंसी है पेंशन में, उनके सत्यापन तक नहीं हो रहे। ये कारण है युवा मित्रों को हटाने का। नहीं, युवा मित्र जा के वृद्धजनों के, विधवाओं के घरों पे जा के उनकी पेंशनों का सत्यापन करने का काम करते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करने का काम करते थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विज्ञापनों के साथ साथ में इन युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और इनकी इस योजनाओं को आप यथावत रखोगे तो आमजन को योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये इस पे थोड़ा ठंडा दिल और दिमाग से सोचने की बात है। मैं तो चाहता हूँ इन 5000 की क्यों, कम से कम लाखों भर्ती इस तरीके की करनी चाहिए जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आमजन को योजनाओं का लाभ दिलाने का होना चाहिए। एक अंतिम संदेश जो सरकार को देना चाहते हैं आप सभी युवा मित्रों के माध्यम से। सर, हम यही संदेश देना चाहते हैं। हमने पहले भी शहीद स्मारक पे शपथ ली थी कि 5000 राजीव गांधी युवा मित्र राजस्थान की जनता से जुड़े हुए हैं। हम कोई राजनीतिक दल के साथ नहीं है। एक बार भजन लाल जी बड़ा दिल दिखा के एक बार आप भरोसा कीजिए इन युवाओं पे। आपकी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे और आप अंतिम साल में जब ये कह दोगे कि वास्तव में मेरी योजनाओं को इन्होंने घर घर पहुंचाने का काम किया है, तो एक बार आप बड़ा दिल दिखा के भरोसा कीजिए। हम दृढ़ निश्चय के साथ आपकी योजनाओं के लिए और आपकी सरकार के लिए काम करेंगे। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि अगर सरकार हमारी सुनती है तो हम भी सरकार के लिए जो इनकी योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए सारा जो काम है वो करेंगे। लेकिन एक बार इनकी मांगे सुनी जाए और जो वाजिब है मांगे उनके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। नहीं तो इन्होंने एक चेतावनी ये भी दी है कि आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तो आने वाले समय में जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहे लोकमत राजस्थान।